हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो जैसा तुमने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो में हम जो 10 मिनट का हमारा वीडियो है, 10 मिनट या फिर 11 मिनट का वीडियो है, उसमें हम पूरे टेलविंड को सीखने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मुझे टेलविंड समझ में आ जाए और बाकी का काम मैं प्रैक्टिस के साथ मैं आगे की चीज़ों को समझूँ। तो उसके लिए ये वीडियो है जिसमें हम टेलविंड को पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, यानी तुम्हें पूरा एक गाइडेंस मिल जाएगा अच्छे से। हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने जाएंगे, हम समझेंगे कि किस तरीके से हम टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी का चीज़ ना, टेलविंड बेसिकली बहुत ही आसान है। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। उसके बाद तुम्हें टेलविंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। सो लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें सीखना है बेसिक से। मैं नहीं चाहता कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, तो चलते हैं डायरेक्टली हम काम पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने एक फोल्डर पहले से बना रखा है टेलविंड सीएसएस के, मतलब यहाँ पर टेलविंड सीएसएस को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने वीएस कोड को कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर मैंने वीएस कोड को ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें सीखना है कि टेलविंड को हम इंस्टॉल कैसे करें। नॉर्मली अभी समझते हैं कि अगर टेलविंड को ऐड करना है नॉर्मली हमारे index.html के फाइल में, तो वहाँ पर हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ CDN। तो यहाँ पे देखो, index.html का फाइल मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट को लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि H1 लगाते हैं हम। H1 लगा कर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोहित कुमार। अभी अगर इसका आउटपुट देखोगे तो नॉर्मली तुम्हें दिखेगा। और अगर तुम्हें अभी CSS ऐड करना हो, तुम्हें टेलविंड नहीं आता, तो तुम क्या करोगे, एक नया फाइल बनाओगे, उसको ऐड करोगे लिंक से, और उसमें नॉर्मली स्क्रैच से CSS लिखोगे। लेकिन हम क्या कर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टेलविंड का यूज़ करने। तो उसके लिए चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे टेलविंड का, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं टेलविंड CSS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे चलो। तो tailwindcss.com पे जाना, मैं आगे आगे थोड़ा सा, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा गेट स्टार्टेड, उस पर क्लिक करना। आफ्टर डैट यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें 4 मेथड मिलेंगे जिससे कि तुम टेलविंड CSS को ऐड कर सकते हो अपने फाइल में। हमने अभी इंडेक्स बनाया है, index.html। अगर तुम्हें इसमें ऐड करना है टेलविंड CSS, तो तुम उसमें यूज़ करोगे प्ले CDN, जो कि प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या करो, अगर तुम्हें CDN से टेलविंड को ऐड करना है तो इसको सेलेक्ट करो और कर लो कॉपी, और आफ्टर डैट यहाँ पर जाके तुम्हें पेस्ट कर देना है हेड टैग में। यहाँ पर एक तुम्हारे लिए नोट्स है, मतलब नोट है जो तुम्हें याद रखना हो कि कभी भी हम डेवलपमेंट में CDN का यूज़ नहीं करेंगे। अगर तुम इसको अभी ओपन करते हो, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, न्यू ब्राउज़र पे इसको ले जाता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, तो गूगल भी बताता है, या फिर तुम एज हो, एज में भी बताएगा। कंसोल में तुम जब जाओगे तो यहाँ पर बताएगा कि ठीक है, अभी तुम प्रैक्टिस के लिए तो यूज़ कर रहे हो, बट CDN tailwind css.com शुड नॉट बी यूज इन अ प्रोडक्शन। जब तुम प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ पर इसको यूज़ मत करना। तो index.html में हमने सीखा कि किस तरीके से हम CDN का यूज़ कर सकते हैं और टेलविंड लगा सकते हैं। लगाने के लिए देखो क्या होता है, बेसिकली अगर जिनको नहीं पता हल्का भी टेलविंड के बारे में, तो वो समझो। अब टेलविंड CSS एक फ्रेमवर्क है, किसका, CSS का। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसके पास पहले ही ऑलरेडी सभी चीज़ के लिए कोड लिखा हुआ है। अगर तुम्हें उसके कोड को यूज़ करना है तो कुछ चीज़ें जो प्रोवाइड करे उसको तुम बस अपने फाइल में ऐड करो, बाकी का काम वो खुद कर देगा। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो कि अगर मुझे इसका ये जो टेक्स्ट है मेरा H1 है, इसको इसके जो अंदर के कंटेंट है उसके कलर को रेड करना होता, नॉर्मली तुम कैसे करते, तुम नॉर्मली करते क्या, इसमें कोई भी क्लास नेम डाल देते, मान लो कोई भी डाल देते हैं, text1 डाल देते हैं, text1। और क्या करते हैं, इसकी हेल्प से तुम यहाँ पर style.css में उसके लिए कोड लिखते जिसमें कलर प्रॉपर्टी देके उसके कलर को रेड करते। बट अगर यही काम करना है तुम्हें टेलविंड से, तो उसने कोड पहले ही लिख रखा है, बस तुम्हें क्या करना है, ये जो क्लास है ना, क्लास, यहाँ पर तुम लिख दो टेक्स्ट रेड, जो भी 600 डाल दो। तो क्या होगा, देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट रेड हो जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, आपको ये कैसे पता चला कि ये होगा, मतलब एक सेकेंड इसको मैं हटा दूं पहले। यहाँ पर टेक्स्ट रेड 600, यहाँ पर एक चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि CSS अगर टेलविंड में ऐड करना है, मतलब सॉरी टेलविंड ऐड करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम से खेलना पड़ेगा। अगर तुम्हें बैकग्राउंड चाहिए तो उसके लिए अलग क्लास नेम ऐड करना पड़ेगा, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो अलग क्लास नेम ऐड करना पड़ेगा। सो सिनेरियो ये चलता है टेलविंड CSS में। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लास किस चीज़ को कंट्रोल करता है, कौन से प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, क्या तुम्हें CSS के प्रॉपर्टीज आते हैं, तो आंसर होगा तुम्हारा हाँ। तो सभी चीज़ तुम्हारे लिए क्लियर है। यहाँ पर आओ टेलविंड CSS के फाइल पे, और यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रॉपर्टी को समझना है कि उसके लिए कौन सा क्लास नेम टेलविंड ने बनाया है। वो कैसे समझोगे, यहाँ पर सर्च करके। तुम्हें मान लो कि बॉर्डर के लिए समझना है कि बॉर्डर के लिए टेलविंड में कौन सा क्लास नेम है, तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली बॉर्डर सर्च करो। बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी क्लास नेम बने हुए हैं यहाँ पर तुम्हें दिख जाएंगे। जो तुम नॉर्मली CSS से ये कंट्रोल करते होगे क्या, कि बॉर्डर जो है लेफ्ट में आ जाए और कितना पिक्सल हो उसका, 2 पिक्सल का हो। वो चीज़ तुम्हें अगर टेलविंड से करना है तो बस तुम्हें ये वाला जो क्लास नेम है ना, तुम्हें दिख रहा है ये क्लास नेम
पूरा ये क्लास नेम। बस इसको तुम अगर डालोगे वहाँ पर तो ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाएगा वो भी लेफ्ट साइड में। करके देखें, लेट्स गो। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे ही क्लास नेम में बस जाता हूँ और यहाँ इसको ऐड करता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पर बॉर्डर लगेगा। लेकिन बॉर्डर के लिए हमें हाइट चाहिए, तो इसको देखो हाइट दे देते हैं हम कुछ। एक सेकेंड, ये हो गया ना, इसको दे देते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर का कलर दे देते हैं ब्लैक। यहाँ पर तुम अगर इसको देखते हो, इसका ना विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। एक सेकेंड, इसको मैं कर देता हूँ 6। तो यहाँ पर इसको ले चलते हैं ओपन इन ब्राउज़र, और यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड चेक करता हूँ कि क्यों नहीं दिख रहा है चीज़ें। बट यहाँ पर यही चीज़ें काम करते हैं, यानी क्लास नेम के हेल्प से तुम चीज़ों को कर सकते हो कंट्रोल। मानते हैं, चलो इसको ये करके देखते हैं कि यार वर्क करता है नहीं वर्क करता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लास नेम है इसको कर लेता हूँ कॉपी, और जस्ट इसी को जाके क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। जो क्लास नेम है, यहाँ से ये चीज़ तो समझ में आ गया ना कि क्लास नेम से कंट्रोल कर। देखो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, क्या हुआ, ये सारा चीज़ इसने खुद लिख दिया। अगर मैं यही चीज़ एक्चुअली में स्क्रैच से लिखने जाता तो क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो टेलविन सीएसएस उसमें हर चीज़ के लिए एक क्लास नेम बनाया गया है। और क्लास नेम तुम कहाँ से देख सकते हो, वो तुम देख सकते हो ये सर्च बार पे जाके। मान लो कि अभी हमने बॉर्डर के लिए देखा, मुझे बैकग्राउंड कलर के लिए चाहिए, तो जैसे तुम बैकग्राउंड कलर लिखोगे यहाँ पर तुम्हें सारे चीज़ बता देंगे। देखो बैकग्राउंड कलर किया, इसके लिए जितने भी उन्होंने प्रॉपर्टी बना रखा है देखो यहाँ पर आ गया। तुम इतने बड़े कोड के लिए देखो तुम्हें बहुत छोटा सा एक क्लास नेम दे दिया गया। जैसे ही तुम इसको ऐड करते हो, तुम्हारा सारा ये जो इसका जो काम है ना, वो काम करेगा तुम्हारा टेलविन, और तुम्हें बस करना है इसको ऐड अपने जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये हो गया कि समझ में आ गया, प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ कोई भी प्रॉपर्टी मुझे ऐड करना है तो बस उसका क्लास नेम टेलविन ने बना रखा है, उस क्लास नेम को ऐड करना है, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक लग जाएगा। एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है, क्योंकि सीएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है रिस्पॉन्सिव, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो सीएसएस ने है ना, उसको क्या कर रखा है, ब्रेक पॉइंट बना रखे हैं। टोटल 5 ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर तुम सर्च करो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ बता दिया जाएगा कि टोटल बनाए गए कितने, 5। स्मॉल साइज का स्क्रीन, मीडियम साइज का स्क्रीन, लार्ज साइज का स्क्रीन, एक्सेल यानी उससे भी बड़ा, 2XL यानी उससे भी बड़ा। मेनली हम कंट्रोल करेंगे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इन तीनों का। मान लो जैसे हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। मीडिया क्वेरी क्या करता है, कोई पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर चीज़ों को चेंज करता है। वही चेंज यहाँ पर SM से होगा, मीडियम से होगा, LG से होगा। मैं इसको यूज़ करके तुम्हें दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, बाकी की चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब ये लार्ज साइज़ की स्क्रीन में हो तो क्या करें, कुछ पर्टिकुलर मुझे डिटेल्स दिखाए। मैं चाहता हूँ कि जब लार्ज साइज़ में हो तो इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो। तो जब तुम लार्ज साइज़ के लिए कोड लिख रहे हो, जैसे मीडिया क्वेरी में लिखते हैं, अगर तुम लार्ज साइज़ के लिए लिख रहे हो तो क्या करोगे, बस LG लिखोगे और जो भी प्रॉपर्टी तुम्हें लगाना है वो लगाओ। जैसे मुझे टेक्स्ट रेड दिखाना है तो मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट रेड 800। इसका मतलब है कि जब लार्ज साइज़ की स्क्रीन में हो ना ये मेरा H1, तो मुझे रेड कलर दिखाए। वैसे ही तुम्हें अगर मीडियम साइज़ के लिए कोड लिखना है तो MD, जो काम मीडिया क्वेरी करता है वो यहाँ पर ये MD LG करता है। तो मीडियम साइज़ में मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर का हो, तो मैं क्या करूँगा, मीडियम और टेक्स्ट कर दूँगा, टेक्स्ट कलर कर दूँगा, टेक्स्ट कर दूँगा ग्रीन। और ये जो 600 है, 500 है, वो 100 से लेकर 900 के बीच में रहता है। 100 पे लाइट कलर आएगा, 900 पे ज़्यादा कलर आएगा, और वैसे ही नंबर डिफरेंस करता है, यानी ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखो लार्ज साइज़ में मुझे रेड दिखेगा, मीडियम साइज़ में मुझे 600 यानी ग्रीन दिखेगा, और अगर मुझे स्मॉल साइज़ को भी कंट्रोल करना है तो देखो यहाँ से कर सकते हैं, यानी मीडिया क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं। अब तुम बस LG MD SM से कंट्रोल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि SM में जो टेक्स्ट कलर हो वो दिखे मुझे पिंक, तो पिंक 400 कर देते हैं। अब ये चीज़ तो हो गया, लार्ज में इतना दिखेगा, मीडियम में इतना दिखेगा, स्मॉल में इतना दिखेगा। हम चाहते हैं कि अगर इसके अलावा कोई और स्क्रीन साइज़ हो तो उसके लिए हमें बिना किसी चीज़ को लगाए हम लिख देते हैं क्या, कि उसका जब कोई भी स्क्रीन साइज़ ना हो तो वहाँ पर ब्लू कलर का दिखा मुझे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मीडिया क्वेरी वाला काम हो रहा है। मीडिया क्वेरी में हम क्या करते थे, मीडिया क्वेरी से हम पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़ पर चीज़ों को चेंज करते थे। यहाँ पर वही मीडिया क्वेरी का काम कौन कर रहा है, LG लगा के तुम एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर इसको चेंज करवा सकते हो। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि LG का मतलब स्क्रीन साइज कितना है, तो LG का मतलब है कि जब स्क्रीन साइज इतना हो या इससे ऊपर, तो मीडियम का इतना और स्मॉल में इतना, और उससे कम हो गया, उससे हुआ तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल में आ जाएगा, जो तुमने नॉर्मल एग्जीक्यूट किया कोड। इसको अगर हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पर ले चलते हैं इसको ब्राउज़र पे, ओपन करते हैं ओपन इन ब्राउज़र। अब इसको तुम गौर करके देखना,
अभी देखो बिग साइज़ में है, लार्ज साइज़ में, यहाँ पर इंस्पेक्ट से मैं इसके रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करके तुम्हें चेंज करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जब देखो बड़े साइज़ में है तो कलर रेड है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाकर इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। वो प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट 6XL कर देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वापस से ब्राउज़र में चलते हैं। अब देखना है यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, वो चीज़ें चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। भाई साहब आओगे नहीं आ रहा, एक सेकेंड, यहाँ पे चलते हैं वापस, इसको वापस से हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र, और यहाँ पे देखो ये चीज़ आ चुका है। इसको फिर से इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखना हमने जो कोड लगाया होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। चेक करो यहाँ पे लार्ज साइज़ है तो देखो जो कलर है वो रेड है, जैसे ही इस जाएगा मीडियम साइज़ में ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। देखो ब्लू कलर में यहाँ पे देखना रेड है, जैसे ही मीडियम में क्या होगा, ग्रीन में ख़त्म हुआ फिर ब्लू में कन्वर्ट होगा, और जब कुछ नहीं होगा तो देखो नॉर्मली ये रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मीडिया क्वेरी की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और आई होप अब तुम्हें CSS जो टेलविंड CSS उसके बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ HTML हमने समझा। एक लास्ट चीज़ को समझते हैं और बाकी का काम वही होगा। क्या कि अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारे पास रिएक्ट है, रिएक्ट में अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये चीज़ हटाओ और रिएक्ट के फाइल को एक क्रिएट करो। तो थोड़ा सा मैं बोला ना कि 10 मिनट की थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, बट हाँ ये बहुत ही कम टाइम में मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। क्या करना है यहाँ पर तुम्हें करना है, जैसे ही तुम उस रिएक्ट के फाइल को बनाओगे, जैसे यहाँ पर मैं एक वीट की हेल्प से बनाता हूँ, तो यहाँ पे चलो बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्रिएट npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट। इससे क्या होगा, वीट क्रिएट होगा। यहाँ पर हमने नाम डालना पड़ेगा कि किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो माई से नाम डालते हैं, माई प्रोजेक्ट नाम से बनाते हैं। वीट को यहाँ पर रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और CD से माई प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, npm से सभी चीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं और npm रन डेव करके चलने लगेगा। बेसिकली ये काम होगा। लेकिन यहाँ पर हम कैसे टेलविंड को ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम सब चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि हम इंडेक्स में कैसे यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ CDN। क्या क्या कैसे काम करता है जो टेलविंड है, वो क्या करता है, क्लास नेम पे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट सीख ले रहे हैं कि इसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर हमें रिएक्ट में करना है, वीट में, मतलब वीट की हेल्प से रिएक्ट में करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे टेलविंड को, वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ कर लिया। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये ना पर्सनली ये वीडियो उन लोगों के लिए ना जिनको सभी चीज़ पता है, बाकी की चीज़ उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना बहुत बड़े बड़े ट्यूटोरियल में फंस जाते हैं। मैं इस वीडियो में सभी चीज़ बता दिया बहुत ही कम टाइम में। यहाँ पर देखो ये चीज़ बन चुका है, हमें बस इसमें ऐड करना है। तुम्हें टेलविंड तो क्या करना है, यहीं पर जाना है डॉक्यूमेंटेशन में, जो ऊपर था डॉक्यूमेंटेशन, इसी पे जाओ। अब इसमें हम ऐड करते हैं पोस्ट CSS, क्योंकि जब तुम बनाने जाओगे, जब डेवलपमेंट करने जाओगे तो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा पोस्ट CSS। यहाँ पे क्या करना है, ये सारे जो स्टेप है उसको कर दो। जैसे पहला जो स्टेप है उस पर जाओ, वहाँ पर जाके पेस्ट कर दो, हो गया। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कॉपी कर लो, जिसमें npx टेलविंड इनिट है। इससे क्या करेगा, टेलविंड को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब कोशिश क्या, टेलविंड को स्टार्ट करेगा और उसका कॉन्फिग फाइल बना देगा। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर इसको पेस्ट करोगे और एक लगाना है -p। इससे क्या होगा, इनिट यानी टेलविंड को स्टार्ट करेगा और -p से पोस्ट CSS का कॉन्फिग यानी पोस्ट CSS को स्टार्ट करेगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अगला में क्या करना है, हमें ये जो पोस्ट config.js है ना, इसको कॉपी करो और तुम्हें यहाँ पर मिलेगा फाइल एक पोस्ट नाम का, पोस्ट config.js। यहाँ पर जो चीज़ें लिखोगे उसको हटाओ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ये भी चीज़ क्लियर होगा। नेक्स्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा टेलविंड कॉन्फिग, इसको भी कॉपी करो और यहाँ पर टेलविंड कॉन्फिग जो मिलेगा उसमें जाओ और चीज़ों को डिलीट करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको कॉपी कर लो ये जो चीज़ है, और जाकर जो SRC है, SRC में तुम्हें मिलेगा जो index.css है। index.css ही क्यों, क्योंकि जो भी CSS का फाइल मेन में होगा इंपोर्ट, उसी में जाना, उसके सारे कोड को करना है डिलीट और पेस्ट कर दो। अब हमारा टेलविंड CSS जो हो गया वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। कुछ चीज़ों को और चेंज करना है। क्या, टेलविंड CSS कॉन्फिग पे वापस जाओ। यहाँ पर HTML JS का मतलब है कि HTML और JS में सिर्फ टेलविंड ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम JSX में भी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ JS की जगह JSX कर दो और साथ में JS कर दो। अगर ये चेंज किया तो साथ में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा package.json में, और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये जो टाइप है ना इसमें मॉड्यूल है, इसको कर दो कॉमन JS। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो ये चीज़ हमने कर दिया। अब क्या करना है, क्या हो गया सभी चीज़, हाँ अब हो चुका है तुम्हारा। इसके लिए तुम्हें अगर चेक करना है तो ये app.jsx में जो कोड लिखा हुआ है डिफॉल्टेड कोड, इसको मैं डिलीट करता हूँ और खुद का एक कोड लिखता हूँ। इसके लिए मैं रिएक्ट एरो फंक्शन लगाता हूँ, RFC चलाता हूँ और यहाँ पे खुद का एक टैग लगाता हूँ H1 और यहाँ डाल देता हूँ रोहित कुमार,
और चेक करते हैं कि क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास नेम लगाते हैं। और सेम मैंने तुम्हें बताया कि टेलविंड क्या वर्क करता है, टेलविंड में वर्क होता है क्लास नेम से। क्लास नेम में तुम जो भी चीज़ डालोगे, जैसे मैं बीजी कर देता हूँ, बैकग्राउंड का कलर बीजी रेड कर देता हूँ 600, अगर ये मुझे एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा वर्क कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, npm रन डेव करेंगे, डेव नहीं है डेव, npm रन डेव, और ये क्या होगा, ये वर्क करेगा। इसको ओपन करो, सर्वर मुझे देगा, सर्वर मुझे लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ फाइल पे, जो भी मेरा ओपन हुआ यहाँ पे देखो ये वर्क कर रहा है। यानी हमने इस बहुत ही कम टाइम में हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम टेलविंड का यूज़ कर सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें प्रोजेक्ट्स वर्क करना है। तुम्हें ये नहीं करना कि बहुत सारे वीडियोज़ देखने हैं। वीडियोज़ तुम देखोगे तो चीज़ें ना नहीं आएगा। टेलविंड का मतलब ये होता है कि तुम कितना उसका ही प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो। जैसे तुम प्रोजेक्ट में यूज़ करने लगोगे तो जो क्लास नेम था ना वो ऑटोमेटिक याद होने लगेंगे तुम्हें। अब इसके लिए तुम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो जो तुम्हें कुछ सजेशन देगा। वो है कौन सा, टेलविंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर जाना, यहाँ पर सर्च करना एक्सटेंशन में टेलविंड इंटेलिजेंट, टेलविंड CSS इंटेलिजेंट। इसको डाउनलोड करना है, क्या करेगा, तुम्हें सजेशन देगा जब तुम कोड को लिखोगे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि किस तरीके से सजेशन देगा, तो यहाँ पे देखो चलते हैं हम app.jsx में, यहाँ पर एक और ऐड करते हैं हम H1 और यहाँ पे लिख देते हैं मोहित कुमार। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं क्लास नेम लिखूँगा और यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट, अभी तो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ यहाँ पर तुम्हें ना अगर वो तुम ऐड करे रहोगे तो यहाँ पर तुम्हें डिफ़ॉल्टेड यहाँ पर देखने लगेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलविंड CSS का जो इंटेलिजेंट हमने डाउनलोड किया था। आई होप समझ में आ गया कि टेलविंड किस तरीके से वर्क करता है। इसमें क्लास नेम से वर्क होता है, सारी चीज़ हमने सीख लिया। CSS में हम इसे अगर ऐड करना है सिर्फ HTML फाइल में तो कैसे ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CDN, और अगर इसे में प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बाकी की चीज़ें तुम्हें कैसे समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो क्या करना है, वीडियो करना है लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसे वीडियोस बहुत सारे आते रहेंगे और साथ में प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं। सो जाओ उसको विजिट करो और सारे अपने डेवलपमेंट की जर्नी को ईजी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।